हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देख लेते हैं लास्ट वीक का मूवमेंट कैसा रहा और हम आने वाले वीक में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम में जो भी इंटरडे में जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होगा और मैं अपना ट्रेड कैसे प्लान करूंगा, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो अभी निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हो, एक बहुत ही छोटा सा कैंडल बनाए, बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड किया पूरा दिन में और एंड ऑफ द डे एक डॉजी इंडेसिसिव कैंडल जैसे बंद हुआ है। अब देखो बैक टू बैक 2-3 ऐसे बना, इस ऐसे इस सिनेरियो देखोगे ना, लास्ट टाइम ऐसा सिनेरियो देखो यहाँ पे हुआ था। मार्केट ऊपर गया, थोड़ा-सा ग्रीन कैंडल बनाया, फिर एक डॉजी कैंडल बना, उसके बाद फिर गैप अप होके फिर डॉजी कैंडल बनाया, उसके बाद फॉल आया। और ये तो जैसे इस तरफ कैंडल बनता है ना, तो ज़्यादातर चांस होता है कि मार्केट एक बार जो गैप बनाए रिट्रेस करके फिर ऊपर जाए। अदरवाइज़ मोस्टली नीचे की तरफ ही आता है। अभी जैसे उसका एग्ज़ाम्पल तो आप जैसे ऊपर की तरफ जाने का भी सिनेरियो 1-2 चीज़ होते हैं। जैसे आप जैसे सिनेरियो ये वाला यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अब देखो, बट यहाँ पे क्या था कि कंटीन्यूअस अप मूव में था। अप मूव में बना, ये कंटीन्यूअस कैंडल है। अभी इसमें क्या, ये डाउन मूव में बना हुआ है। तो हो सकता है कि जैसे ये आया, ऊपर आया, फिर रिट्रेस किया और अब देखोगे एग्ज़ैक्टली जो पोज़ीशन है, अभी जो पिछले जो सपोर्ट था, वो अभी रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है। लेकिन अगर कल मान लो कि मार्केट गैप अप खुल गया और आज का जो हाई है उसके ऊपर ही खुला, तो हो सकता है कि ये वापस नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चले जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब सपोर्ट रेजिस्टेंस जब गैप अप और गैप डाउन में खुलता है, तो उसको एक बार टेस्ट करके फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे 1-2-3 बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला। बट नेक्स्ट टाइम जब दिया, यहाँ पे देखो 1-2-3 बार इसमें टच किया था और नेक्स्ट टाइम जो आया उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधा नीचे आ गया। पहली बार जो ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, इसको रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया, फिर वापस टच किया। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी 2 बार टच कर चुका है। अगर कल गैप अप खुलता है तो देयर इज़ अ गुड चांस देन हम करीब-करीब 19,500 के आसपास जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और उसके बाद देखते हैं सिनेरियो कैसे बनता है। बट अगर वीकली चार्ट देखोगे, थोड़ा-सा मीडियम टर्म में, तो वीकली चार्ट जो है, अभी आप देखोगे यहाँ पे जैसे अभी यहाँ से अगर इम्पोर्टेंट पकड़ोगे तो इम्पोर्टेंट बनने जैसा हुआ था। बट अभी क्या गया, मार्केट एग्जैक्टली जो उससे पहले वाला जो रेजिस्टेंस था, वहीं पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर गया। अभी अभी इन बिटवीन थोड़ा सा एक रेंज है। अभी मार्केट जैसे आप देखोगे बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है। अगर ये वाला जो यहाँ पे जो पिछला जो रेजिस्टेंस था वो अगर क्रॉस करता है, तो डेफिनेटली फॉर द शॉर्ट टर्म 90,400 500 तक हम जा रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं प्राइस एक्शन कैसे बनता है, चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। उसके बाद हम हो सकता है कि अगर सब कुछ अच्छा रहे तो ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम है वो अभी भी एग्जिस्ट है, क्योंकि ये वाला जो लो है, ये वाला आप देखोगे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और नॉर्मली जब नया हाई बनाता है, तो जो फॉल आता है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा फॉल आता है। जैसे यहाँ पे भी देखोगे, जैसे अभी सिनेरियो इस तरह का बन रहा है, देखो। यहाँ पे हाई था, नीचे आया, ऊपर गया। ऐसे भी हो सकता है, देखो सिनेरियो यहाँ पे हाई था, नीचे आया, अभी ऊपर जा रहा है। तो ऊपर अब मेरा जो जैसे मानना है, करीब-करीब 19,800 के आस-पास जा सकता है। उसके बाद एक फॉल आ सकता है जो कि 18,000 के आस-पास ले जा सकता है। अब सिनेरियो देखो, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बिहेव करता है। अब यहाँ पे देखो, आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। फिर यहाँ पे देखो, फिर एक यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक कर दिया। तो अभी जो ऑल टाइम हाई से जो नीचे की तरफ आता है ना, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इस केस में हमारा उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, करीब-करीब यहाँ से 5 टू 8% और 10% के आस-पास ट्रैवल करता है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट मान लो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 700 800 से ज़्यादा पॉइंट पेंडिंग है इस लो से। मतलब करंट पोज़ीशन पे नहीं, मतलब पिछले जो लो बना था वहाँ से ही कम से कम 700 800 पॉइंट के पास हमारे पास अभी स्पेस है। तो अभी मार्केट मेरे ख्याल से अभी मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकता है? मार्केट अभी यहाँ पे है, अभी कल मोस्ट प्रोबेबली अगर गैप अप खुलेगा, थोड़ा-सा ऊपर ट्रैवल करेगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था, उसको वहाँ पे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस लेगा और देन इट कैन कम डाउन हियर, देन आफ्टर दैट इट में सॉरी, तो वापस करते हैं। तो अभी जैसे यहाँ से कल मान लो गैप अप खुला, कल ही तो नहीं जाएगा, 1-2 दिन हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन पे यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेके और फिर नीचे की तरफ आएगा। अगर नीचे की तरफ ये आता है तो डेफ़िनेटली इसको ब्रेक करेगा इस बार और करीब-करीब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, करीब-करीब इसके पास आके फिर हो सकता है एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके और फिर वापस ऐसे कुछ आके डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर इट कैन गो ब्रेकआउट। ये सिनेरियो फिलहाल मेरे को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है। तो देखते हैं, बट ऊपर की तरफ भी अभी स्कोप है, बट अभी तो डाउन की तरफ तो फिलहाल थोड़ा-सा कम है। डाउन आ सकता है, बट अभी तो मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा एक पुल बैक देगा। उसके बाद आएगा तो फॉल थोड़ा-सा अच्छा आएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे नीचे आया तो फिर मान लो यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर डबल पैटर्न यहीं पे बन जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, फिर यहीं पे डबल पैटर्न बन के फिर ब्रेकआउट दे सकता है। तो बेटर है कि थोड़ा-सा अप मूव ले, फिर आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा डाउन साइड की तरफ।
फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में कम क्वांटिटी में लॉन्ग की तरफ सोच सकते हैं अंटिल दिस पॉइंट। आफ्टर दैट वी कैन थिंक फॉर शॉर्ट। ओके, तो ये हो गया तो निफ्टी। अभी थोड़ा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है निफ्टी से थोड़ा-सा ज़्यादा खराब है। मतलब मेरा बोलने का मतलब थोड़ा बेरिश है। तो बैंक निफ्टी देखोगे यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में जैसे यहाँ पे फॉल था, जैसे निफ्टी में जो डबल पैटर्न जो बना हुआ था, वहीं से रेजिस्टेंस वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। बैंक निफ्टी के ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, अभी उसके पास आया नहीं। तो अभी बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या हो सकता है कल के टाइम पे? अभी जो जो लॉन्ग टर्म जो हमारा ट्रेंड लाइन है, वो अभी भी इंटैक्ट है। तो अभी हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप ओपन होके या तो यहाँ पे जो पहले सपोर्ट था, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा-सा नीचे आए या तो ऊपर जाके ट्रेंड लाइन को टच करेगा। तो अभी सिनेरियो बैंक निफ्टी में मोस्ट प्रोबेबली कल गैप अप ही खुलेगा। तो यहाँ हो सकता है यहाँ पे जाके थोड़ा-सा नीचे आए या तो कल ऊपर चला जाए, फिर परसों ऊपर चला जाए, जिस दिन एक्सपायरी रहेगा उस दिन हो सकता है थोड़ा-सा फॉल आए। तो ये तो रहा अपना बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अभी डेली चार्ट में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। डेली चार्ट में हम कैसे अपना प्लान कर सकते हैं ट्रेड शॉर्ट टर्म में। डेली चार्ट देखो कंटिन्यूअस 1, 2, 3 डेज़ आपको डॉजी बना। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे मंडे को ट्रेंडिंग होना चाहिए। जैसे मार्केट जैसे बोला मोस्ट चांसेस है कि गैप अप खुले। तो हो सकता है कि आज के हाई के ऊपर खुले और कंटिन्यूअस यहाँ से जैसा भी 13 3300 400 है और अगर मान लो 500 593 और 600 का ऊपर खुले मार्केट तो मोस्ट प्रोबेबली कैसे ट्रेड हो सकता है जैसे मान लो ये 600 43,000 44,000 43,600 के आसपास खुला जो मार्केट थोड़ा सा नीचे आके जो पहले यहाँ पे सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस लिया उसको थोड़ा सपोर्ट लिया उसके बाद इट कैन ट्रैवल अप टू 44,000 और सो तो मैं तो कल थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट के लिए प्लान करूंगा अगर मार्केट मान लो 43,600 के नीचे ओपन होता है मान लो 43,500 600 तो हो सकता है कि यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस ले और यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कोई रेड कैंडल वगैरह बना के नीचे की तरफ आए एंड डेफिनेटली वी कैन प्लान फॉर लिटिल बिट शॉर्ट ट्रेड बट नॉट 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 इन ए फुल क्वांटिटी बिकॉज मार्केट अभी तो फिलहाल तो उतना उतना भी बेरिश नहीं है जितना यहाँ पे बना हुआ था क्योंकि मार्केट काफी रिट्रेस किया इसका जो पूरा फॉल था इसका करीब करीब आप देखोगे इसका करीब करीब 40 ऑलमोस्ट 45% के आसपास उसको रिट्रेस कर चुका है तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर इसको टच करेगा तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास रिट्रेस हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे कोई प्राइस सेक्शन बन के कोई ER7 में कोई भी एक लाल कैंडल बना के उसमें ट्रेड मिलता है देन वी कैन प्लान आवर शॉर्ट ट्रेड सो ये तो हो गया डेली चार्ट में और थोड़ा सा एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट में देख लेते हैं 10 मिनट के चार्ट में कौन कौन सा हमारे पास पाइपट पॉइंट और स्विंग पॉइंट है आप देखोगे ये पूरा रेंज में ही फंसा पूरा दिन इसी रेंज के अंदर ही रहा और मार्केट का जो रेंज था बहुत ही छोटा था तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मार्केट मोस्ट वाली जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि गैप ओपन हो और फिर यहाँ पे आके सपोर्ट लेके कल क्लोज का आसपास सपोर्ट लेके जाए या तो सबसे जो अच्छा सिनारियो रहेगा कि मार्केट 43,600 आसपास ओपन हो जहाँ पे हमारा पिछला सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के जैसे काम करके पहले ही 5-10 मिनट में अगर रेट कैंडल मार्केट नीचे आए देन वी कैन ट्रेड दैट मूव अंटिल 43,400 300 मतलब 250-300 पॉइंट के लिए हम वो ट्रेड कर सकते हैं नो फिलहाल तो गैप डाउन का चांसेस थोड़ा सा कम है और बाई चांस गैप डाउन होता भी है तो फिर वो मुझे तो नहीं लगता कि बड़ा फॉल आएगा हो सकता है कि यहाँ पे आके थोड़ा सा सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रहा है तो मार्केट का गैप ओपन होते हैं तो ट्रेंड लाइन तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता जाएगा ऊपर की तरफ तो अगर मार्केट नीचे के ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है देन वी कैन प्लान फॉर लिटिल बिट ऑफ शॉर्ट ट्रेड फॉर 200-300 पॉइंट्स or maximum maybe like 400 points. So that's all for today. Have a nice day. Take care. Bye bye. Video अच्छा लगे तो please like, share and subscribe.